শুভেন্দু অধিকারী নির্বাচনে বিজয় হওয়ার পর মুসলমানদেরকে জয় শ্রীরাম বলতে বাধ্য করছে। মোদীকে ক্ষমতা থেকে নামিয়ে আমরা ভারতের ইসলামী পথে উদ্যোগ করবো ইনশাআল্লাহ। হুঁশিয়ার করতে হবে মোদীকে, যদি জুলুম বন্ধ না করা হয় তাহলে ভারত অভিযান করা হবে ইনশাআল্লাহ। পশ্চিম বাংলায় যদি মুসলমানেরা নিরাপদে না থাকে, বাংলাদেশি হিন্দুদেরও নিরাপদে থাকতে হবে। दोस्तों, ये भारत के नागरिक नहीं हैं बल्कि बांग्लादेश के नागरिक हैं। ये सड़कों पर केवल इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनी है। पर सवाल ये है कि भाजपा की सरकार तो पश्चिम बंगाल में बनी है, चुनाव के बाद बनी है, पूरे लोकतांत्रिक तरीके से बनी है, फिर बांग्लादेश के लोगों का विरोध समझ में नहीं आया। भाई, भाजपा ने सरकार पश्चिम बंगाल में बनाई है, बांग्लादेश में नहीं। ऐसे में आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर ये बांग्लादेशी क्यों आग बबूला हो रही हैं? इनका गुस्सा देखकर तो यही लगता है जैसे जिन 27 लाख लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के तहत वोटर लिस्ट से हटाया गया, उनमें ये लोग भी थे। लेकिन इनके साथ ऐसा होता तो ये सुप्रीम कोर्ट जाते ना। या शायद बात ये है कि ये सारे बांग्लादेशी इस बार बंगाल चुनाव में अपनी ममता बनर्जी वाली टीएमसी सरकार नहीं बनवा पाए, और ये उसी की खिज है। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, हम आगे बढ़ें उससे पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। आप हमारे चैनल द पैम्फलेट बांग्ला, द पैम्फलेट गुजराती और द पैम्फलेट ग्लोबल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस बांग्लादेश से वायरल हो रहे हैं। कोई भारत को धमकी दे रहा है, कोई हिंदुओं को धमकी दे रहा है, कोई तो यहाँ तक दावा कर रहा है कि चंद घंटे में भारत पर कब्जा कर लेंगे। कुछ ने तो ममता बनर्जी से अपील की है कि वो वेस्ट बंगाल को स्वतंत्र देश घोषित कर दें, तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश एक देश होकर रहेंगे। आइए एक एक करके हर वीडियो पर बात करते हैं। শুভেন্দু অধিকারী নির্বাচনে বিজয় হওয়ার পর মুসলমানদেরকে জয় শ্রীরাম বলতে বাধ্য করছে। सबसे पहले विरोध प्रदर्शन वाले वीडियोस को देखिए। ढाका की सड़कों पर इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश के समर्थक उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगाते हुए, मोदी और शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए और ममता बनर्जी को वापस मुख्यमंत्री बनाने की मांग करते हुए, खुलकर ये कहते हुए कि अगर ममता नहीं लौटी तो भारत पर हमला किया जाएगा। 17 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान ममता के साथ खड़े हैं। बंगाल से मुसलमानों को निकाला जा रहा है। क्या बंगाल से मुसलमानों को निकाला जा रहा है? नहीं नहीं भाई, बंगाल से मुसलमानों को नहीं निकाला जा रहा, बंगाल से बांग्लादेशी मुसलमानों को निकाला जा रहा है। वो बांग्लादेशी मुसलमान जिन्हें लंबे समय से एक विशेष पार्टी के वोट बने रहने के लिए बंगाल में अवैध रूप से पनाह दी जाती थी, और आज इसी वोट बैंक को अपने मुल्क बांग्लादेश वापस लौटना पड़ा, इसलिए ये आग बबूला है। लेकिन ये विरोध पहली बार नहीं हो रहा। दरअसल बंगाल के चुनाव के वक्त से ही बांग्लादेश से कई इस तरह की वीडियोस हमने देखी हैं, जिनमें ये लोग ममता सरकार का समर्थन करते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं, भारत पर हमले की बात कर रहे हैं। পশ্চিম বাংলায় যদি মুসলমানেরা নিরাপদে না থাকে, বাংলাদেশি হিন্দুদেরও নিরাপদে থাকতে দাও। ये वीडियो देखिए जरा। बांग्लादेशी सांसद अख्तर हुसैन संसद में चेतावनी दे रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनी तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस धकेला जाएगा, जिससे शरणार्थी संकट खड़ा हो सकता है। लो बताओ, चुनाव भारत में था और चिंता बांग्लादेशियों को हो रही थी। जमात से जुड़े ग्रुप्स हिंदुओं पर हमले की धमकियां दे रहे हैं। ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की भारी जीत ने पड़ोसी देश में हड़कंप मचा दिया है। ये वीडियोस दिखाते हैं कि बांग्लादेश की कुछ इस्लामी ताकतें पश्चिम बंगाल की आंतरिक राजनीति में सीधा हस्तक्षेप कर रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल टीएमसी पर उठता है, क्या ममता बनर्जी की 15 साल की सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देकर वोट बैंक तैयार किया था? अब जब बीजेपी ने वोटर लिस्ट रिवीजन, बॉर्डर फेसिंग और पुश बैक की नीति अपनाई तो ये लॉबी बौखला गई है। ভোট চোর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজ বিজেপির নেতাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার इस विरोध की पूरी कहानी समझिए। दरअसल बीजेपी ने 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत हासिल किया, 207 सीटें जीती, टीएमसी को करारी हार मिली, शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने। इस जीत का बड़ा कारण था अवैध घुसपैठ, डेमोग्राफिक चेंज और सीमा सुरक्षा का मुद्दा। बीजेपी ने वादा किया था कि फर्जी वोटरों को हटाएंगे, सीमा पर तारबंदी करेंगे और घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट करेंगे। वोटर रोल रिवीजन में लाखों संदिग्ध नाम कटे। टर्नआउट भले ही 93% रहा, लेकिन टीएमसी का वोट बैंक सीधे प्रभावित हुआ। ऐसे में पहला सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने से बांग्लादेश में इतना विरोध क्यों हो रहा है? सीमा पर तार लगाने तक का विरोध क्यों?
क्योंकि बीजेपी की नीतियां उनके क्रॉस बॉर्डर वोट बैंक को खत्म कर रही हैं। दशकों से बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी टीएमसी के संरक्षण में रहकर फर्जी दस्तावेज बनाकर वोट डालते थे। अब ये सिलसिला रुक रहा है तो बौखलाहट स्वाभाविक है। अब दूसरा सवाल ये है कि बीजेपी का विरोध केवल अपने यहाँ के राजनीतिक दल नहीं करते बल्कि बाहर के देश भी करते हैं। तो ऐसा क्यों है? इसका जवाब ये है कि घुसपैठ ने एक क्रॉस बॉर्डर लॉबी बना दी है। अब बीजेपी सत्ता में है तो ये लॉबी सक्रिय हो गई है। जमात और इस्लामी आंदोलन जैसे संगठन जो बांग्लादेश में खुद हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के लिए कुख्यात हैं, भारत की राजनीति में दखल दे रहे हैं। ये दिखाता है कि धर्म आधारित वोट बैंक पॉलिटिक्स सीमा पार भी फैली जाती है और राष्ट्र सुरक्षा को खतरे में डालती है। अब तीसरा सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि विरोध करने वाले ये लोग किसी राजनीतिक दल के प्रॉक्सी के रूप में काम कर रहे हैं? भाई कुछ भी संभव है। अगर ममता बनर्जी पर बांग्लादेशियों को संरक्षण देने का आरोप सही है तो फिर इन बांग्लादेशी मुसलमानों का रिएक्शन समझ में आता है। आखिर टीएमसी पर लंबे समय से घुसपैठियों को शरण देने, उन्हें वोटर बनाने और सीमा सुरक्षा को नजरअंदाज करने का आरोप लगता रहा है। ऐसे में बांग्लादेशी प्रदर्शनकारियों द्वारा ममता को वापस लाने की मांग सीधे टीएमसी की लाइन से मेल खाती है और यही बात शंका पैदा करती है कि ये प्रॉक्सी वॉर जैसा है। टीएमसी की हार के बाद बाहरी ताकतें अंदर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही हैं और इन्हें देखकर अब समझ में आता है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन जरूरी क्यों था। आपका इस मामले पर क्या कहना है? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।